दैनिक दिनचर्या को निभाते हुए आज मैं फिर उसी पार्क में हूँ, मैं सैर कर रहा हूँ। अब मैं आज कुछ अलग विषय पे बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी जो पिछली ऑडियो हैं उसमें कुछ प्रश्न आए हैं, तो मैं सोचता हूँ उन प्रश्नों का पहले मैं जवाब दे दूँ, तो फिर आगे चर्चा करें। किसी ने हमें पूछा कि धन कमाने के अलावा हमें और क्या करना चाहिए। ये प्रश्न बड़ा ही सीधा लगता है, लेकिन है थोड़ा सा टेढ़ा, क्योंकि धन कमाने के साथ साथ आपको सैद्धांतिक होना पड़ेगा, आपके आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तो ही जीवन की जो धारा है, जो जीवन का महत्व है, जो जीवन के संघर्ष हैं और जीवन की हर बारीकियों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप सैद्धांतिक होंगे और आध्यात्मिक होंगे। भगवान राम अकेले ही ऐसा एक उदाहरण है जो इस सृष्टि में मौजूद है, और भगवान राम को समझने के लिए मुझे लगता है, मैं जब व्यक्तिगत अपने आप से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि उनको समझने के लिए एक जीवन काफ़ी नहीं है। तो सैद्धांतिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। एक प्रश्न और पूछा कि आप ये सब आप क्या अध्ययन करते हैं, कैसे आप इतनी चीज़ों को बड़ी स्पष्टता से बोल सकते हैं। मैं कोई अध्ययन नहीं करता हूँ, मैं एक साधारण पुरुष हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब मैं सुबह आता हूँ यहाँ पर और प्रकृति के इस वातावरण में, इस आगोश में मैं रहता हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और उन विचारों को मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने ही कार्य में बहुत व्यस्त रहता हूँ। मेरा परिवार है, मेरा व्यापार है, मेरा सामाजिक दायित्व है, तो दिन भर मैं उसी में ही व्यस्त रहता हूँ, तो मुझे समय नहीं मिलता। तो मेरे मन में आया कि ये अगर मैं ऑडियो से सुबह इसको रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ और सबको लाभ मिले, तो एक अच्छी बात शुरू होगी। हाँ, मैं कोई अध्ययन नहीं करता हूँ, मेरे पास ना तो कोई ऐसे शब्द हैं मैं बोल पाऊँ, ना मेरे पास ऐसी अच्छी वाणी है जो मैं आपको सुना पाऊँ। लेकिन मैं जब बोलने लगता हूँ, जब होता है, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद उस समय मेरे पास होता है, वो मेरे कंठ में वो विराजित हो जाती हैं, मेरी ज़बान पे विराजित हो जाती हैं, तो मैं ये सब आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाता हूँ। कभी कभी तो मैं जब अपनी ही ऑडियो सुनता हूँ तो मैं खुद ही अचंभित हो जाता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे जहन में या मेरी ज़बान पे कैसे आई। उस समय सिर्फ मैं माँ सरस्वती को ही याद करता हूँ, उनके आगे नतमस्तक होता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मेरी पिछली ऑडियो में मैंने कहा था कि मैं घर के मुखिया के ऊपर अपने विचार व्यक्त करूँगा। हाँ, मेरे जहन में है, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इंसान सच्चाई नहीं सुन सकता। जहाँ उसके सामने सच्चाई आती है तो वो अपने आप को डिफेंड करने लग जाता है या वो इग्नोर करने लग जाता है। तो ये एक मेरे जहन में जो भी है, उनको मैं कैसे, उसकी शब्दावली क्या हो, ये मैं मन में विचार रखता हूँ। और माँ सरस्वती के सामने मैंने प्रार्थना की है कि जब मैं इस विषय पे बोलूं तो मेरी वाणी बड़ी संयमित हो, किसी को बुरा ना लगे। तो देखिए माँ कब मुझे आदेश देती है, और इस विषय पे मैं विस्तार से बात करना भी चाहूँगा, क्योंकि समाज में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उसके दोषी सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वो माँ बाप भी हैं, घर के मुखिया भी हैं। हम संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर परिवार तक शिफ्ट हो गए, और न्यूक्लियर परिवार में फिर आगे या तो औलादें नहीं हो रही हैं तो एक औलादें हो रही हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, इसका कारण और कारक क्या हो सकता है, इस पे मेरा मन में है कि मैं आपसे चर्चा करूं। लेकिन मैं सृष्टि के अधीन हूं, प्रकृति के अधीन हूं। जब मुझे वो आदेश देंगे, मैं आपको अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा, और साधारण शब्दों में, ऐसे शब्दों में
जिससे किसी को बुरा भी ना लगे और सच्चाई भी सामने आए। तो आज के लिए आज बस इतना। देखो कल मुझे माँ सरस्वती क्या आदेश देती हैं, मेरे विचार मुझे किस स्तर पर लेके जाते हैं। फिर कल मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही।